इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फेंसिंग के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जियो फेंस होता क्या है। जियो फेंस एक वर्चुअल परिधि है जिसे एक निर्धारित बिंदु या पॉइंट के आसपास बनाया जाता है। जियो फेंस का इस्तेमाल को जियो फेंसिंग कहते हैं। इसको आप बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई एक नया एरिया मार्क करना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपकी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में सर्विस प्रोवाइड कराती है। अब आप मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी, जहां पर आपका ट्रांसपोर्ट मटेरियल लोडिंग और अनलोडिंग का काम करता है। अब आप चाहते हैं कि जब भी आपकी गाड़ी उस एबीसी कंपनी में जाए और जब वहां से वापस आए तो आपको एक नोटिफिकेशन अपने फोन पर मिल जाए। ऐसा मुमकिन करने के लिए आप उस एबीसी कंपनी का जियो फेंसिंग कर सकते हैं। 3 प्रकार के जियो फेंस आप मैप पर बना सकते हैं। पहला है सर्कल जियो फेंस, दूसरा है पॉलीगन जियो फेंस और तीसरा है लाइन जियो फेंस। ये तीनों ही आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। सर्कल जियो फेंस का आकार गोल होता है और इसका एक रेडियस होता है। आप अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार सर्कल जियो फेंस को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। पॉलीगन जियो फेंस में बहुत सारे एंड पॉइंट्स होते हैं। इसका आकार भी आप अपनी जरूरत के अनुसार बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर निर्धारित एरिया की बाउंड्री जरूरी है। लाइन जियो फेंस का आकार एक लाइन है जिसमें 2 पॉइंट होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ये एक रूट के लिए बनाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं जियो फेंसिंग को प्रैक्टिकली समझना। सबसे पहले आप अपने यूजर अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर आपको एडवांस डैशबोर्ड पर, जिसे आप वर्जन 5.7 भी कहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऐसी स्क्रीन आपको नजर आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। इस स्क्रीन पर आप सीधे हाथ पर कुछ आइकन्स देख पा रहे हैं। इनमें से जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे लिखा हुआ जियो फेंस। जियो फेंस पर क्लिक करते ही आपको वो जियो फेंसिंग मैप पर नजर आ जाएगी जो आपने पहले ड्रॉ की थी। अगर आप इस जियो फेंस को मैप पर किसी और स्ट्रक्चर में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट मैप पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि स्ट्रीट, ग्रे स्केल, लाइट 10, आउटडोर और गूगल। इसके अलावा अगर आप मैप पर कहीं भी राइट क्लिक करेंगे तो ऐड जियो फेंस का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। उस पर क्लिक करते ही ऐसी विंडो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं न्यू और लिस्ट। न्यू का मतलब है कि यहाँ से आप जियो फेंस को ऐड कर सकते हैं। चलिए उदाहरण के लिए हम जियो फेंस बनाकर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ सर्च के ऑप्शन में लिखेंगे वो एरिया जिसे आप जियो फेंस बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर IMT मानेसर लिख देती हूँ। उदाहरण के लिए मैंने ये लिखा है। आप अपने हिसाब से कोई भी लोकेशन चूज कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि एक निर्धारित जगह पर ट्रांसपोर्ट के जाने और आने से आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप वो एरिया जियो फेंस करेंगे। जियो फेंसिंग के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि पॉलीलाइन, पॉलीगन, रेक्टेंगल, सर्कल, मार्कर और सर्कल मेकर। एक एक करके हम ये सारे बनाकर देखेंगे और साथ ही आपको इनके इस्तेमाल के बारे में भी समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीलाइन की। इसे भी हम एक उदाहरण से ही समझेंगे। मान लीजिए कि आपका ट्रांसपोर्टर एक रूट फॉलो करता है जो आपके द्वारा उसने बताया गया है। अब आप चाहते हैं कि अगर ड्राइवर कभी भी उस रूट से डाइवर्ट होता है, यानी कि सड़क के आगे या पीछे जाता है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। उसके लिए आप उस रूट की जियो फेंसिंग कर देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टाइटल, जहां पर आपको उस रूट को कोई नाम देना है। मान लीजिए हम इस रूट को नाम दे रहे हैं NH352W। डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं मटेरियल लोडिंग और अनलोडिंग रूट। अब उसके नीचे है टॉलरेंस। इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपका ड्राइवर अपना रूट फॉलो करते समय कुछ देर के लिए रुके या फिर वो स्नैक्स का ब्रेक ले। तो ड्राइवर अपनी गाड़ी को कहीं हाईवे पर पार्क तो नहीं कर सकता, तो उसको आगे पीछे करना होगा। पार्किंग के लिए उसे अपने रूट से हटकर साइड में ही पार्किंग करनी होगी। तो वो उस ड्राइवर के रूट का टॉलरेंस हो जाता है। ये टॉलरेंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टॉलरेंस 10 मीटर ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से टॉलरेंस को चूज कर सकते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर। यहाँ से आप जो भी कलर चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड कलर को डिफॉल्ट पर ही रखना चाहते हैं तो ब्लैक है तो वो वैसे ही रहेगा। सब डिटेल्स डालने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। अब एक लाइन जियो फेंस को हम प्रैक्टिकली बनाकर देखते हैं।
सबसे पहले आप इस पॉलीलाइन आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस रूट पर जियो फेंस बनाना आप शुरू करेंगे कुछ इस तरह। अगर किसी भी वजह से आपका जियो फेंस गलत हो जाता है तो आप यहाँ से लास्ट पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो जियो फेंसिंग आपने की है उसे पूरा ही हम डिलीट कर दें तो आप यहाँ से क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे तो जितना भी आपने जियो फेंसिंग बनाया था वो सारा डिलीट हो जाएगा और आप नए तरह से एक जियो फेंसिंग बना सकते हैं। और अगर आप इस जियो फेंस को सेव करना चाहते हैं बनाने के बाद तो आप यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। अगला जियो फेंस का आइकन है पॉलीगन का। पॉलीगन यानी कि एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर जो सीधी लाइनों से बना होता है और इसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं। इस जियो फेंस का इस्तेमाल तब होता है जब आपको एक एरिया मार्क करना होता है। आप चाहते हैं कि जब भी इस एरिया में आपकी गाड़ी जाए तो आपके मोबाइल पर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप एरिया में जो आपका लोकेशन है वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप उसे डाल देंगे। मैंने यहाँ पर लोकेशन बदली नहीं है, मैं IMT मानेसर ही रख रही हूँ। टाइटल में मैंने लिखा है सेक्टर 80। आप अपने हिसाब से टाइटल में जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने मटेरियल लोडिंग और अनलोडिंग ही लिखा है। टॉलरेंस भी मैं नहीं छेड़ रही हूँ, मैंने 10 मीटर ही रखी है। अब हम पॉलीगन जियो फेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपने पॉलीगन जियो फेंस सिलेक्ट किया। अब आप ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देंगे। अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप लास्ट स्टेप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप पूरा ही स्ट्रक्चर डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसे क्लियर ऑल कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ एडिट नहीं करना चाहते हैं आप, तो आप उसे यहाँ से सेव कर देंगे। इस तरह आप अपना रेक्टेंगल जियो फेंस भी बना सकते हैं जो पॉलीगन जियो फेंस के नीचे है। रेक्टेंगल जियो फेंस भी एक एरिया को मार्क करने के लिए बनाया जाता है। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर रेक्टेंगल जियो फेंस बना सकती हूँ। अगला जियो फेंस का ऑप्शन है सर्कल। एक सर्कल जियो फेंस में कोई साइड नहीं होती पर एक सेंटर पॉइंट होता है, तो इस जियो फेंस को एक पॉइंट के आसपास बनाया जाता है। अगर आप चाहें तो इस जियो फेंस का सेंटर पॉइंट मैप में बदल भी सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ एडिट लेयर्स पर क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपका बनाया हुआ जियो फेंस कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब आप इस सर्कल जियो फेंस का सेंटर पॉइंट चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका साइज बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप किसी भी जियो फेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जियो फेंस का ऑप्शन है ड्रॉ अ मार्कर। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी लोकेशन को मार्क करने के लिए। मान लीजिए कि एक निर्धारित पॉइंट है जिसे आप मार्क करना चाहते हैं, ताकि जब भी उस पॉइंट पे आपकी गाड़ी जाए तो वहां से आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए और अगर गाड़ी वहां से वापस आए तो भी आपके मोबाइल पे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए आप ड्रॉ और मार्कर जियो फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। आखिरी जियो फेंस का ऑप्शन है सर्कल मार्कर। ये आइकन भी ड्रॉ मार्कर की तरह ही काम करता है, बस फर्क इतना है कि इसका इस्तेमाल से आप एक सर्कल मार्किंग कर सकते हैं। मैप के ऊपर राइट हैंड साइड पर आप जाकर मैप स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये मैप में जियो फेंसिंग ना करके गूगल मैप पर देखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी का मैप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब ये जियो फेंस आपके चूज किए हुए मैप स्टाइल पर नजर आने लगेगा। जियो फेंस करते समय ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप जियो फेंसिंग पूरी होने के बाद उसे सेव जरूर करें, वरना जियो फेंस मैप पर दिखाई नहीं देगा। अब जियो फेंसिंग तो आपने कर ली, मगर आपको कैसे पता चलेगा कि वो सेव हुई है या नहीं हुई है? बहुत आसान है। ये जानने के लिए आप यहाँ लिस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये सारे जियो फेंस जो आप अपने अकाउंट में बनाए हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ से आप जो भी जियो फेंस सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो जियो फेंस हमने बनाया है हम उसे यहाँ पे सर्च करके देखते हैं। सर्च करने पे आप देख पाएंगे कि आपका बनाया हुआ जियो फेंस यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं टाइटल जो आपने लिखा था, उसका डिस्क्रिप्शन, जो कलर आपने रखा था, जितना रेडियस आपने सिलेक्ट किया था और वो कितने एरिया में बना है। यहाँ से आप एक्शन में देख सकते हैं व्यू का ऑप्शन और डिलीट का ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि आप इस जियो फेंस को एक बार मैप पर देखें तो आप इस व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ये जियो फेंस मैप पर नजर आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बनाए हुए इस जियो फेंस को यहाँ से डिलीट कर दें तो आप ये डिलीट के आइकन पर क्लिक करेंगे और आपका जियो फेंस यहाँ से डिलीट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने बात की वो थी कि आप जब किसी भी लोकेशन पर जियो फेंसिंग बनाना चाहते हैं उस बारे में। अब हम बात करेंगे कि अगर आप एक गाड़ी के लिए जियो फेंसिंग करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि एक निर्धारित व्हीकल के लिए आप एक जगह पर जियो फेंसिंग करना चाहते हैं, जैसे कि ये गाड़ी है, और जब भी ये गाड़ी आपकी चूज की हुई लोकेशन पर जाएगी तो आपके पास एक आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप इस गाड़ी पर उसके लिए राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही आपको ये विंडो स्क्रीन पर नजर आएगी। अब आपको वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आपने पहले किए थे, और जियो फेंसिंग करने के बाद आप उसे सेव कर देंगे ताकि इस गाड़ी के लिए ये पॉइंट या फिर ये एरिया की जियो फेंसिंग सेव हो जाए और आपके पास इस गाड़ी के लिए निर्धारित पॉइंट में एंट्री या एग्जिट पर मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर आप चाहते हैं कि आप एक व्हीकल के लिए जियो फेंसिंग करें पर वो व्हीकल आपको अभी मैप पर नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर सारी व्हीकल्स की लिस्ट आपको नजर आएगी। अब जिस भी गाड़ी के लिए आप जियो फेंसिंग करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर नीचे ये सारी डिटेल्स नजर आ रही हैं और उसके नीचे ऑप्शन है ऐड जियो फेंस का। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको ये वही विंडो स्क्रीन पर नजर आएगी जो आपने पहले देखी थी। ये उसी तरह से सारी डिटेल्स दिखा रही है जैसे हमने पहले स्क्रीन पर देखा था। यहाँ पर आपको वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जैसे पहले आपने जियो फेंसिंग के लिए किए थे। डिटेल्स डालने पर जियो फेंस बनाने के बाद आपको ये सारे सेव कर देना होगा। लिस्ट ऑप्शन से फिर से आप जो भी आपने जियो फेंस बनाया है उसको आप यहाँ पर मैप पर देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से मैप का ऑप्शन या स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे पॉइंट पर जो आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है, जिसे बिना समझे आप जियो फेंस तो बना पाएंगे लेकिन आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन के ऑप्शन के लिए जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम यहाँ से नोटिफिकेशन पर जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से एक विंडो आपकी स्क्रीन पर नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके अकाउंट से जुड़ी हुई सारी गाड़ियां यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं जिनके लिए आपने जियो फेंसिंग सेव की हुई है। अब समझने वाली बात यह है कि हर जियो फेंस लोकेशन के नीचे लिखा है इन, आउट, स्टे टाइम और इनसाइडर जोन। इन और आउट का मतलब है कि जब भी आपकी गाड़ी इस लोकेशन के अंदर जाएगी और बाहर आएगी तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए इन और आउट के साथ में जो बॉक्स बना हुआ है आपको वहां पर क्लिक करना होगा। अगला ऑप्शन है हमारा स्टे टाइम का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी उस लोकेशन में कितनी देर रुकी है उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आपके मोबाइल पर आए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आखिरी ऑप्शन है इनसाइडर जोन का। ये आपको तब काम आता है जब आपकी गाड़ी एक जोन के अंदर ही रहती है, जैसे कि बड़ी कंपनीज होती हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए मारुति। अब मारुति का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इतना बड़ा है कि उसके अंदर ही गाड़ियां चलती हैं। अगर इनसाइडर लोकेशन पर ही आपने जियो फेंसिंग की है और वहां का नोटिफिकेशन आप चाहते हैं अपने मोबाइल पर तो आप इसको यहाँ से टिक करेंगे। अगर नहीं चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और अगर आपके अकाउंट में बहुत सारी गाड़ियां हैं और आप गाड़ी नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ सर्च का ऑप्शन बना हुआ है जहाँ पे आप गाड़ी नंबर डाल देंगे और सर्च करेंगे। वही गाड़ी आपको स्क्रीन पर नजर आएगी और उसके लिए आप जो एक्शन लेना चाहते हैं वो यहाँ से उस लोकेशन को लेकर वो एक्शन लेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसी ही और जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल GPS गेटवे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।